नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके समक्ष गद्य 8 पंचलाइट, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, गांव वाले उसे पंचलाइट कहते हैं, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 मृत्यु सन 1977 में हुई थी। बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना नामक गांव में रेणु जी का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। 1942 में वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। 1952 से 53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त होने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके। रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया। परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास हैं। तो एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह हैं उनके। रेणु जी ने ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अशुत्र पूर्व नामक रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फा तीसरी कसम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनी। रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्धि कहानियों में से एक है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष की उजागर किया गया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबके हृदय में एक नया प्रकाश भर जाता है। तो बच्चों, ये हुआ लेखक का जीवन परिचय। अब आगे हम गद्य को समझते हैं। पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महंतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव के सब मिला करके 8 पंचायतें हैं। गांव में कुल कितनी पंचायतें हैं? तो 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स थी। केवल महंतो टोली के पेट्रोमैक्स नहीं थी। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट किसे कहते हैं? तो पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। महंतो टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट ले आता है। उसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से कराना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना है। टोली की औरतें, बच्चे और पुरुषों में उत्सुकता है। सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हुई पंचलाइट को जलाने की। महंतो टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसे जला सके। गांव में दूसरे टोलों में ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर उनसे पंचलाइट जलवाने पर कूट होने का डर है। अब यहाँ पर गांव की गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी हुआ करती है, मुनरी को पता था कि गांव का गोधन नाम का जो लड़का है वो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो समाज से हुक्का पानी बंद था। इसलिए कि वह मुनरी को देख करके सिनेमा का सनम सनम गाना गाता था, इसलिए पंचों ने उससे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को उकसाया कि वो गोधन के बारे में सरदार को बताए।
कनेली सरदार से कहती है कि गोवर्धन जानता है पंच लाइट जलाना। अब वहाँ पर पंच क्या निर्णय लेते हैं, तो पंचों का निर्णय हुआ। गोवर्धन का नाम सुनकर के सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हीं लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन सरदार दीवान और पंचों की राय से टोले की इज्जत बचाने के लिए गोवर्धन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया जाता है। गोवर्धन को बुलाया, पंचलाइट जलाने का काम सौंप दिया। आखिरकार पंचलाइट कैसे जली, तो गोवर्धन स्पिरिट न होने पर गरी अर्थात नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला देता है। फिर तो चारों ओर गोवर्धन की वाह वाह हो जाती है। महंत तो टोली में पहली बार पंचलाइट के उजाले में कीर्तन होता है। यहाँ पर गोवर्धन ने किस तरह से गांव के पंचायत के लोगों का दिल जीता, तो सरदार गोवर्धन को बुला करके उसे शाबाशी देता है और उससे कहता है, तुमने हमारी इज्जत रख ली, अब तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब मुनरी और गोवर्धन भी करीब आ जाते हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी गोवर्धन को अपने घर खाने पर बुलाती है। पंचलाइट के प्रकाश से गांव के पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित अर्थात प्रसन्न हो उठता है। तो बच्चों, ये हुआ पाठ का सार कि जिस तरह से यहाँ पर पहले गोवर्धन गांव की लड़की को, जो मुनरी थी, उसको छेड़ रहा था, तो उस पर उसे गांव से निकाला दे दिया जाता था, उसका हुक्का पानी समाज में बंद कर दिया जाता था। परंतु जब बात आई समाज की, कि समाज में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता और उनकी समाज में नाक कट जाएगी अन्य जाति के लोगों के सामने, पर वह किसी दूसरी जाति के लोगों से वह पंचलाइट जलवाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने फिर अपने ही गांव के गोवर्धन को फिर से उन्होंने बुलाया और जब उसने वो जला दी तो पंचायत की नाक बचा ली। तो पंचायत के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और फिर उससे वही गाना गाने के लिए बोल दिया गया कि तुम्हें छूट है यह गाना गाने की। तो बच्चों, ये हुआ गद्य का सार। अब हम प्रश्न उत्तर विकल्प वाले देख लेंगे। गांव में कुल कितनी पंचायतें थी, तो 8। पंचलाइट कितने रुपए में खरीदा गया, तो 5 कौड़ी में खरीदा गया। पंचलाइट जलाने के लिए मुनरी क्या लाती है, गरी का तेल। गोवर्धन पर कितना रुपया जुर्माना लाया गया था, तो 10 रुपये जुर्माना गोवर्धन पर लगाया गया था। जब वह मुनरी से बदतमीजी करता था तब गांव वालों ने उस पर 10 रुपये जुर्माना लगाया था। अब यहाँ दिए गए प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 के सभी प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।